Good morning everyone. I am Nitesh Jain. I am here you to teach mathematics of class 12th. Our chapter number is 2, exercise number 2.1. इसके पहले एक जो वीडियो आया था उसमें मैं इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस करा चुका था. अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से. ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 1.2 एक्सरसाइज का. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R to R given by एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है f of x इक्वल्स टू बॉक्स x is neither 1 nor onto, where box x denotes the greatest integer less than इक्वल टू एक्स. देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग पहले देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है. रिकॉल करो, पिछली बार 11th क्लास में हम लोगों ने ये फंक्शन पढ़ा था. एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ. सपोज करो एट एक्स इक्वल्स टू 2.3. ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर्स का आपका साइड पे दोनों, तो अगर अपन x की बात करते 2.3 पे, या चाहे जो नंबर ले लो 3.5, चाहे जो सा नंबर ले लो. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट मतलब हमको क्या लिख देना है 3.5 और इससे छोटे इंटीजर हमें लिखते हुए चलना है. वे 3.5 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये बचे हुए जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो वैल्यू देगा ये फंक्शन. देखो अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझो. इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, या तो वो इक्वल हो उसके या छोटा हो. तो इक्वल वाली, अभी देखो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, 3.5 से छोटा है ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, अब इक्वल वाली बात करते, सपोज करो x इक्वल टू मैं 3 ही ले लेता, तो फिर क्या होता, मैं 3 लिखता, 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन. तो इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है 3. तो ये कंडीशन हो जाती इक्वल वाली, ये कंडीशन है लेस देन वाली, ये कंडीशन है इक्वल वाली. ठीक है, तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की. इस क्वेश्चन में कैसे प्रूव करना है कि ये ना तो 1 है ना ही ऑन्टो है. देखो पहले मैं बात कर रहा हूँ 1 की. 1 प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने वही करा जो हर क्वेश्चन में करते हैं. लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर्स. ठीक है, सच दैट f of x1 is equals to f of x2.
ठीक है, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये बॉक्स ऑफ x1 इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x2, ठीक है। बट ठीक है, f ऑफ 3.5 and f of 3.6 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों में से वैल्यू क्या नहीं है, 3.1 से लेकर के 3.9 तक उस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, उसके जस्ट एक पहले वाला, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात है कि दो अलग अलग वैल्यूज़ पे एक ही इमेज मिल रही है, तो ये तो मैनी वन का हो गया, ये 1 1 हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.5 इज नॉट इक्वल टू 3.6, दस द फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन्टो की। अरे सीधी सी बात है यार, ऑन्टो तो यूं ही प्रूव हो गया, चाहे जोन सा नंबर ले लो। सपोज करो, देखो ये फंक्शन एक आर, सॉरी एक सेट आर है, ये एक सेट आर है, इसमें सपोज करो कुछ नंबर्स है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4.5 एक्सेट्रा, दुनिया भर के नंबर। और ये 3, 2, -1, 0, 1, 1.5, 1.6, 2, 3, 3.5, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हमेशा देखो आप कि x की चाहे जो वैल्यू ले लो, x की चाहे जो वैल्यू ले लो, ठीक है, हमको मिलना क्या है, हमको मिलना क्या, -3 लूँगा तो 3, ठीक है, 1 लूँगा तो 1, हमेशा मुझे मिलेगा क्या, एक इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, y की वैल्यू एक इंटीजर, ठीक है। और ये तो रियल नंबर का सेट है, तो बीच में फ्रैक्शन और डेसिमल वाले पॉइंट कहाँ गए, इट मीन्स ये ऑन्टो भी नहीं होगा। समझने की कोशिश करो कि रियल नंबर्स में तो 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.4 भी होगा, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये डेसिमल या फ्रैक्शंस के नंबर आएंगे, इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन्टो भी नहीं होगा, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं इसे, देखो जल्दी से। It is known that f of x is equals to box x is always a integer. Thus, there does not exist any element x belongs to R such that f of x इक्वल टू, कोई सी भी डेसिमल के नंबर ले लो, 1.5 कुछ भी ले लो, ठीक है, कि f of x 1.5 आए, ऐसा कोई x है ही नहीं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। और नीचे एक लाइन में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख दीजिएगा कि हेंस द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो, ठीक है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन r to r given by fx equals to modulus x is neither 1 nor onto where modulus x is x if x is positive or 0 and modulus x is minus x if x is negative. याद करो मॉड्यूलस फंक्शन, सरकार को पता है कि भूल गए होंगे बच्चे, इसीलिए उन्होंने वापस से डेफिनेशन दे दी है इस क्वेश्चन में मॉड्यूलस फंक्शन की। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो आर टू आर फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन को जो है ना वो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। x आएगा अगर x बड़ा है या बराबर है 0 के, और माइनस ऑफ x आएगा अगर x छोटा है 0 से, ठीक है। तो 1 1 होने के लिए क्या कंडीशंस होंगी, देखो जल्दी से। इट इज क्लियर that f of minus 1 is equals to 1 एंड देखो f of minus 1 कैसे हुआ, मॉड्यूलस में माइनस 1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ x देगा ना, ठीक है, प्लस 1 एंड f of 1 इज मॉड्यूलस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखो जल्दी से माइनस 1 और 1 पे दोनों पे क्या आ रही है इमेज, 1 ही आ रही है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है देयरफॉर माइनस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 बट माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर फंक्शन is not 1 1, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी से, तो मैं रब करता हूं और ऑन्टो भी बता देता हूं। तो इतना पार्ट ही रब कर रहा हूं, यहाँ पे ऑन्टो कर लेते अपन इसी को, कि ऑन्टो होगा नहीं होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, फील करना, समझने की कोशिश करना। दो रियल नंबर्स के सेट ही है, ठीक है, फंक्शन आर टू आर था, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 और चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो जल्दी से कि फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि अगर x बड़ा है या बराबर है 0 के तो x की ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर छोटा है मतलब नेगेटिव है तो भी x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस ऑफ x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई जब भी कभी कोई सा भी नंबर लो, -1 का भी 1 होगा, 1 का भी 1 होगा, 2 का 2 होगा, -2 का भी 2 होगा, -3 का 3 होगा, तो 3 का भी 3 आंसर आएगा। तो जितने भी आउटपुट्स आ रहे हैं, मतलब y की वैल्यू जितनी भी आ रही है वो सब पॉजिटिव आ रही है। एंड व्हाट अबाउट द नेगेटिव वैल्यूज इन द सेट, सब रह गई। और सर्जेक्टिव मतलब ऑन्टो होने के लिए क्या कंडीशन थी कि y के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी x की इमेज होने ही थे, तो बहुत सारे छूट जाएंगे। तो सीधी सीधी सी बात है, देख के पता चल गया कि ये क्या है, ऑन्टो नहीं है, ठीक है। तो लिख लेते हैं वही, इट इज नोन f of x is equals to modulus x is always non-negative, thus does not give
या ऐसा मत लिखो, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x in domain R such that f of x is equals to modulus x equals to -1. Thus function is not onto, और नीचे फिर वही सुंदर लाइन में, हेंस द फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन्टो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये सारे फंक्शन जो है ना वो 11th में थे। एक तरीके से रिवीजन ही चल रहा है हमारे 11th क्लास का। बस उन्हीं फंक्शंस को हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं कि ऑन्टो है कि नहीं है और 1 है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन, जो फंक्शन है वो R2R है, ठीक है, R2R है। फंक्शन जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से, f ऑफ x इक्वल्स टू, 3 पार्ट में। फंक्शन 1 वैल्यू रिटर्न करेगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन 0 वैल्यू रिटर्न करेगा इफ x इज 0, ठीक है। और -1 रिटर्न करेगा फंक्शन वैल्यू इफ x इज लेस देन 0। 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है फंक्शन को। पर ये फंक्शन जो है ना वो 3 टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। या तो वो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, भाई कोई भी नंबर x की कोई भी वैल्यू, या तो वो 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी होगी, या खुद 0 होगी, 0 के बराबर होगी। इस 3 के अलावा तो कोई कंडीशन होनी नहीं है। अब x की वैल्यू चाहे 0 से कितनी भी बड़ी हो, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ठीक है, फंक्शन हमेशा y की वैल्यू क्या देगा? 1 ही देगा, ठीक है। और जब बात कर रहे हैं हम लोग 0 की, जब x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो फंक्शन से हमें हमेशा क्या मिलना है? 0 ही मिलना, मतलब y की वैल्यू 0 ही मिलेगी। और जब भी x की वैल्यू मैं 0 से कम, मतलब कुछ इस प्रकार से लूँ, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इन्फिनिटी तक, तब भी फंक्शन हमेशा मुझे क्या देगा? -1 ही देगा y की वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन कैसा था? रियल नंबर टू रियल नंबर। एक और बार लिख देते हैं हम लोग, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है। तो देखो जल्दी से कि अगर मैं -3 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलना है? -1 मिलना है। -2 लूँगा तो भी -1 मिलना, -1 लूँगा तो भी -1, 0 है तो 0, 1 लूँगा तो 1, 2 लूँगा तो 1, 3 लूँगा तो भी 1। तो भाई ये वैल्यू तो 3 ही है ऐसी जिनकी प्री इमेज मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो देखो जल्दी से कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। ये हिंट दे दिए मैंने आपको, ये हिंट दे दिए मैंने आपको। होगा क्या 1 1? बिल्कुल भी नहीं होगा। -1 है ना भाई, -3 -2 -1 सबकी एक ही इमेज आ रही है, -1, ठीक है। देखो कैसे लिखना है इसे। इट इज सीन दैट f of 1 is equals to f of 2 is equals to 1, but clearly
1 is not equals to 2. Therefore function is not 1 1. ठीक है, अब बात कर रहे हो उसकी, ठीक है, तो ये खुद ही लिखो यार, थोड़ा अब प्रैक्टिस करो भाई। केवल फंक्शन y की 3 वैल्यू पे ही इमेज दे रहा है, बाकी के कहाँ है भाई, -2 -3 ये तो सब छूट गए, ये 3 पे ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, बाकी की चीज़ों पे x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। बाकी कुछ भी x रख लो तो ये वाली वैल्यूज तो आएगी नहीं, तो ये वाले एलिमेंट्स तो ऑक्यूपाई हुए ही नहीं इस सेट के, ठीक है, तो ये ऑन्टो कैसे होगा, ठीक है, चलो लिखवा दे रहा हूँ। नाउ ऑन्टो होने के लिए एज f(x) टेक्स 3 वैल्यूज 1 0 and -1 for elements -2 ले लो, उसके एक ऊपर वाला इन कोडोमेन, इस वाले में -2 की बात कर रहे हैं, कोडोमेन R, देयर डज नॉट exist any x in domain R such that f of x equals to -2. Hence, therefore, function is not onto. नीचे फिर से वही, hence the function is neither 1 1 nor onto. I hope this clear to you. Still you have any doubt, leave a comment in the comment box, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।